मुनि जी, भारत में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप प्रथम समस्या में किसको रखेंगे और उसके समाधान के लिए क्या आप करेंगे? देखिए, समस्याएं तो हम लोगों ने माना है 11, जिसमें 5 तो हैं आपराधिक समस्याएं, 6 कृत्रिम समस्याएं हैं। लेकिन भारत का जो बंटवारा हुआ वो सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। एक तरफ मुसलमानों ने मुस्लिम राष्ट्र का नारा लगा दिया, एक तरफ सांप्रदायिक हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया, और इन दोनों के बीच में जो टकराव हुआ, इन दोनों टकरावों के कारण देश का विभाजन हो गया। अब फिर उसी तरीके से भारत का मुसलमान दुनिया के मुसलमानों के साथ मिलकर अपनी संख्या बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का मुसलमान भाग भाग करके भारत आ रहा है, भारत का मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी एक षड्यंत्र के अंतर्गत पड़ोसी देशों में घुस करके वहां अशांति फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना, यह समस्या वर्तमान भारत की सबसे बड़ी समस्या दिख रही है। इस समस्या का भारत को समाधान करना चाहिए। तो सबसे पहले वैसे जो 11 समस्याएं हैं, उन पर 11 पर अगर आप विचार करेंगे तो सभी एक दूसरे से बड़ी है, सभी समस्याएं। और अगर सांप्रदायिकता का मान लीजिए समाधान भी हो जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, एक कल्पना करिए, हिंदू राष्ट्र भी अगर बन गया तो चोरी डकैती रुक जाएगी, कि बलात्कार रुक जाएगा, कि मिलावट रुक जाएगी, कि चरित्र लोगों का सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? तो सांप्रदायिकता के समाधान में सभी समस्याओं का समाधान समाहित नहीं है। लेकिन आपने प्रश्न किया है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या भारत की पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, ये कश्मीर को इशू बनाकर सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान। तो ऐसी परिस्थिति में भारत में सांप्रदायिकता को कंट्रोल करना ये सबसे पहली आवश्यकता है। अन्य सभी समस्याओं को भी साथ में समाधान करते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी भारत में अभी है कि अब दोबारा भारत का विभाजन नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। और विभाजनकारी जो परिस्थितियां उस समय बनी थी, उनको जरा भी प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सांप्रदायिकता भारत की सबसे बड़ी समस्या है। मुनि जी, देश में 20% मुसलमान हैं और यहीं अलगाववादी भी हैं, यहीं सांप्रदायिकता भी फैला रहे हैं। तो जो सांप्रदायिकता जो फैला रहे हैं, इसमें भारत का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, तो ये किस तरह से समस्या दिख रहा है? 80% और 20% भारी, सब कुछ सेना है आपके हाथ में, फिर समस्या किस बात का है? समस्या इस बात की है कि भारत का मुसलमान 11 समस्याओं को समस्या नहीं मान रहा है, एक समस्या को समस्या मान रहा है मुसलमान, कि हम भारत में कैसे अपनी संख्या बढ़ा लें। तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती चली गई, भाग करके भारत आ गए।
तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घटती चली गई और भारत में बढ़ती चली गई। तो अगर भारत का मुसलमान भी हिंदुओं के समान 11 समस्याओं को समस्या समझे, तब तो हमारे और उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो भारत का मुसलमान तो सारी ताकत लगा रहा है, इस बात पर ताकत लगा रहा है कि हमको अपनी संख्या बढ़ानी है। हर दंगा शुक्रवार को ही क्यों होता है? फिक्स है कोई? मैंने खुदा के यहाँ से कहा गया है क्या कि हर दंगा जो होगा हिंदू मुसलमान का उस शुक्रवार को 1 बजे के बाद होगा? क्यों होता है 1 बजे के बाद? शुक्रवार को खत्म कर दीजिए हिस्ट्री से। तो शुक्रवार को दोपहर को ये लोग वहां इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होते हैं तो नमाज के नाम पर दंगा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और नहीं तो इस बात को खोज के निकालिए कि हर शुक्रवार को ही क्यों शुरू होता है। तो ये मेरा कहना यही है कि सबसे पहले इन 11 समस्याओं में से अगर मुसलमान एक समस्या को अगर तरजीह दे रहा है, तो सबसे पहले इस तरजीहता को, इस प्रायोरिटी को कुचल देने की जरूरत है। एक प्रयत्न करिए धीरे धीरे कि मुसलमानों को संख्या बढ़ाने की जो योजना है वह योजना पूरी तरह असफल हो जानी चाहिए, और भारत के विभाजन का खतरा नहीं रहेगा तो बाकी समस्याओं पर विचार